हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप स्टडी विद नम्रता। होप आप लोग सभी अच्छे से होंगे। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं फिर से मैथमेटिक्स का वर्कशीट नंबर 8 रहेगा और क्लास 7 के लिए। ठीक है, डेट रहेगा हमारा 20 अक्टूबर का। हम लोगों को आज क्या पढ़ना है, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। एंड व्हाट इज ट्राइंगल एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, हम लोगों को इसके बारे में आज पढ़ना है। तो सबसे पहले, हु एम आई, जस्ट गेस इट। आई एम फाउंड ऑन द रूफ ऑफ हट। ठीक है, ऑन सपोर्ट ऑफ ब्रिज, इन सैंडविच ऑफ माँ, इन इजिप्ट्स पिरामिड, इन किंग्स क्राउन। अब आप लोग देखो कि ऑन द रूफ ऑफ हट, आप लोग सबसे पहले देखोगे कि आप लोग अगर खुद से बनाते हो एक कोई सा भी घर तो कैसे बनाते हो, ऐसे। देन फिर इसको ऐसा ऐसा करते हो। ठीक है ना, घर तो बनाने का यही ढंग है। हम लोगों ने तो झोपड़ी ऐसे ही बनाई है, हट। ठीक है, ये हमारे घर बन गया। तो ये जो घर का जो ऊपरी भाग होता है, ये जो पोर्शन हुआ, ठीक है, आप इसके बारे में देखो। या फिर कोई सा भी अगर पुल होता है, पुल का जो ऊपर का जो बना हुआ रहता है, ठीक है, सारा जो बना हुआ रहता है इस तरह से एक दूसरे से अटैच जो रहता है, देखिए ना पुल को, ये हमारा ब्रिज हो गया। या फिर सैंडविच ऑफ माँ, सैंडविच कैसा रहता है, ये जो आपका सैंडविच बना हुआ है, देखो ये कैसा सैंडविच है, ट्राइंगल शेप में है। इन इजिप्ट पिरामिड, पिरामिड भी आप लोगों ने देखे होंगे, तो पिरामिड भी बहुत फेमस है, ये भी हमारा शेप है क्या, ट्राइंगल का। और किंग्स क्राउन, ये जो क्राउन है, क्राउन में कैसा बना हुआ है, ऐसा ऐसा करके बना हुआ है ना, फिर ऐसे लाइक दिस। ठीक है ना, यही चीज़ बना हुआ है। मैं इसके ट्रायंगल ट्रायंगल शेप में करके सब तरफ से बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो कहलाया, क्या कहलाया, ये ट्रायंगल। ये सब जनरली हम लोग आम बोलचाल में इस सब इन सभी चीज़ों में हम लोगों को ये मिलता है। ठीक है, अब फिर से हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हम लोगों को। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने एक ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन में अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, अगर एक ही लाइन में है तो दैट पॉइंट विल बी नोन एज कोलिनियर पॉइंट। ओके, लेकिन अगर हम कोई एक पॉइंट यहाँ पे है, कोई एक पॉइंट यहाँ है, कोई एक पॉइंट यहाँ है, ऐसे अगर मीट कर रहा है तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हुआ। ठीक है, जो एक ही लाइन में मीट नहीं करती है, एक ही लाइन में जो पॉइंट हम लोगों को नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो हमारा कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाया। समझ में आ गई बात। मैंने इस पर काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग एक बार देखोगे ज्योमेट्री में। ओके, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्लेलिस्ट में आप लोग देखना। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट ये देखो यहाँ भी वही चीज़ दिया हुआ, पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन में जो नहीं मिलता है पॉइंट एक साथ, तो वो हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाता है। ए बी एंड सी ऑन द पेपर, ये लोगों को बनाना है। सपोज कि एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बना दिया और एक पॉइंट यहाँ बना दिया, कहीं पे भी, और इन तीनों को हम लोगों को मिलाना है। ठीक है, व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन्ड। अब देखो ये किस तरह का फिगर हम लोगों को मिल रहा है, ट्राइंगल टाइप का मिल रहा है ना। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट तो आप लोगों ने पढ़ा है, जिसमें साइड हम लोगों का क्या क्या है, साइड ए बी। सपोज कि यहाँ पे हम लोगों ने ए बी और सी नाम दिया है। ठीक है, तो साइड क्या क्या हो गया, एक साइड ये हो गया, साइड मतलब भुजा। ठीक है, एक ए बी हो गया, एक बी सी हो गया, फिर एक ए सी हो गया। ये 3 हम लोगों को साइड मिल गया एक ट्रायंगल में। फिर वर्टिसेस भी, 3 वर्टिसेस भी। वर्टेक्स क्या होता है, बेसिकली वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस होता है। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है, जब दो कोई सा भी लाइन एक जगह पे मीट करती है। ठीक है, एक पॉइंट पे 2 लाइन सेगमेंट जब मीट करती है, जैसे कि ये एक पॉइंट हुआ, ठीक है ना, इस पॉइंट पे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये दो लाइन कहाँ पे मीट की, इस पॉइंट पे, तो ये हमारा जो है वो पॉइंट क्या कहला गया, ये वर्टेक्स कहला गया। ठीक है, या ये कहीं पे भी हो सकता है। सपोज कि आप यहाँ पे भी एक ले लीजिए और एक लाइन इधर से गया, एक लाइन इधर से गया, ऐसा भी हो सकता है। मीन्स कि 2 अलग अलग लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट को मीट करती है, तो वो पॉइंट हमारा लाइन सेगमेंट, ये वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, तो एक हमारा वर्टेक्स यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स बन सकता है, वर्टेक्स ए बन गया। ठीक है ना, यहाँ पे एक मीट कर रही है। फिर वर्टेक्स बी बन गया, ये लाइन और ये लाइन इधर से मीट कर रही है, तो बी भी एक वर्टेक्स है। और फिर ए के बाद सी में पहुंचा और फिर बी भी जो है सो सी से पहुंचा, तो सी पे ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइन मीट की, तो सी भी हमारा एक वर्टेक्स कहलाया। ठीक है, अब ये बात हो गई, क्या क्या मिला अभी तक हम लोगों को, 3 साइड मिले, 3 साइड्स मिले हैं, 3 वर्टेक्स मिले हैं, वर्टेक्स या वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस वर्टेक्स का ही प्लूरल है। ओके, 3 वर्टेक्स मिले हैं और फिर
तीन इसमें एंगल भी मिल सकता है। कौन सा एंगल है? एक एंगल ए, एक बी और एक सी। ठीक है, ये हमारा एंगल ए है, मतलब कि एक एंगल हमारा बन गया एंगल ए। आप एंगल ए लिख सकते हो ऐसे, या फिर उसको आप लोग एंगल बी ए सी भी लिख सकते हो, या फिर एंगल सी ए बी भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों? जिस एंगल को आप लोगों को डिनोट करना है वो पार्टिकुलर जो है हम लोग बीच में रखते हैं। ठीक है, मिडिल में रखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ए को हम लोगों को डिनोट करना था, तो बी ए से भी एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं, या फिर एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, तीन एंगल भी मिल गए यहाँ पे। इसी तरह का आप तीन अपना अपना खुद से करके देखोगे। एंगल ए को आप लोग कैसे डिनोट कर सकते हो, एंगल बी को कैसे डिनोट कर सकते हो, और एंगल सी को एक मैंने बताया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जानने के लिए क्या है। अब मीडियन क्या हुआ? बेसिकली मीडियन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मीडियन मतलब मिड में जो पॉइंट ले करता है और वहां पे से जो लाइन सेगमेंट मैच करता है। दैट मीन्स कि अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सपोज कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट निकल के अपने अपोजिट साइड को जब मीट करती है, सपोज कि यहाँ सी से निकला, इसके अपोजिट में क्या है? ये वाली लाइन है ए बी, यहाँ पे मीट की, या फिर ये कहलाया मीडियन। इसको हम लोग हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। ओके, मीन्स कि जब कोई सा भी लाइन सेगमेंट, जहाँ पे वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स से कोई सा भी लाइन निकल कर अपने अपोजिट वाले डायरेक्शन में जो साइड है वहाँ पे मिड पे जब मिड पॉइंट पे काटती है, तो वो हमारा कहला जाता है मीडियन। मीडियन है दैट मीन्स कि आपको मिड पे ही काटेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे करके इधर से आ गए हम लोग, ऐसा भी बन सकता है, बन क्यों नहीं सकता है, लेकिन कि ये हमारा मीडियन नहीं कहलाएगा। ठीक है, मीडियन कब कहलाएगा? कि जब एकदम एग्जैक्टली बीच में अपने अपोजिट वाले साइड को बीच में एकदम वो लाई करे, वहाँ पे पॉइंट करे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होगे पॉइंट, यहाँ पे जो है ए बी सी हमारा जो ट्राइंगल है, इसमें ए वर्टेक्स से एक लाइन निकला, और ये जो है डी पे जाके पॉइंट मीट किया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? ये इस ट्राइंगल में हम लोग कह सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारा बराबर होगा ऑलवेज। ठीक है, अब इसके जैसे सपोज कि यहाँ पे ए से निकला था, यहाँ पे बी से पॉइंट लाइन से बी वर्टेक्स से लाइन सेगमेंट यहाँ से हम लोगों का निकल रहा है और ई तक जा रहा है। अब ई तक जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ई इज इक्वल टू ई सी हो सकता है और होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपने अपोजिट वाले लाइन को जो है एकदम एग्जैक्टली बीच में काटती है। और सेम यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे ए से निकला था, इसमें बी से निकल रहा है, यहाँ पे सी से निकल रहा है। और ज़रूरी ये है कि अपने अपोजिट साइड वाले लाइन से वो टच करे। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है मीडियन। समझ में आ गई होंगी बातें? लोगों को पढ़ना है अल्टीट्यूड के बारे में। अब अल्टीट्यूड क्या होता है? बेसिकली अल्टीट्यूड को हम लोग शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है, ये भी एक जो है वो एक तरह का चीज़ हो गया, मीडियन तरह का चीज़। लेकिन मीडियन में क्या है कि जब भी वो अपोजिट डायरेक्शन में जब लाइन सेगमेंट को टच करेगी तो उस लाइन को वो एग्जैक्टली बीच में वो काटेगी। लेकिन अल्टीट्यूड में क्या है? द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि वो एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएगी जो किसी भी वर्टेक्स से निकल के अपने अपोजिट साइड वाले लाइन सेगमेंट को टच करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सोचने के लिए कुछ बोल रहा है, कैन अल्टीट्यूड बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड अल्टीट्यूड? हाँ, तो अल्टीट्यूड जो है किसी भी वर्टेक्स से हम लोग ये निकल सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन कि मेन डिफरेंस मीडियन और अल्टीट्यूड में क्या है कि मीडियन जो है वो ऑलवेज आपको एकदम एग्जैक्टली बीच में काटेगी किसी अपने अपोजिट वाले लाइन सेगमेंट को, और जो अल्टीट्यूड है वो अल्टीट्यूड सपोज कि यहाँ से ऐसे भी खींचा जा सकता है या फिर ऐसे करके इधर से भी टच किया जा सकता है। तो ये एग्जैक्टली बराबर तो नहीं हुआ है ना। तो ये जो बीच वाला पॉइंट हो गया ये हमारा मीडियन कहलाएगा, और ये अगल बगल वाला जो भाग हो गया मीन्स कि जो अपने अपोजिट वाले लाइन सेगमेंट को एग्जैक्टली बीच में नहीं कट कर रहा है, तो दैट लाइन सेगमेंट विल नॉन एज अल्टीट्यूड। गॉट इट? देन फिर आप लोगों को पढ़ना है एक्सटीरियर एंगल। व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल? एज पर नेम सजेस्ट, एक्सटीरियर जो कि एंगल के बाहर हो, है ना। मीन्स कि ये जो हमारा लाइन दिया हुआ है, एक सेकंड थोड़ा सा ना, ये
सपोज कि ये एक कोई सा भी हम लोगों ने ट्राइंगल खींचा, ठीक है, और किसी भी लाइन सेगमेंट को हम लोग जब उसी की ओर से आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, मान लो ये भी इधर बढ़ सकता है, ये भी इधर बढ़ सकता है, ये भी इधर बढ़ सकता है, कोई सा भी लाइन सेगमेंट जो आगे बढ़ जाता है, ठीक है, और वहां पे जो एंगल बनता है तो दैट एंगल इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। मीन्स कि यहाँ पे जो एंगल बन गया ये हमारा कहला गया, या फिर यहाँ पे जो एंगल बन गया ये हमारा एक्सटीरियर एंगल कहला गया। ये जब लाइन आगे बढ़ाए तो कहाँ पे एंगल बनाएगा, इस पे एंगल बनाएगा, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। फिर ये जब लाइन आगे बढ़ा तो कहाँ पे एंगल बनाएगा, यहाँ पे एंगल बनाएगा, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, an exterior angle of a triangle is formed when a side of a triangle is produced। ठीक है, draw a triangle PQR and produce one of the side says QR to S। ठीक है, कोई सा भी मान बने ड्रॉ किया, ठीक है, ये एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे नाम देने के लिए बोल रहा है PQR। ओके, अब इसको बोल रहा है कि QR to S तक इसको प्रोड्यूस करना है, आगे आगे बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो क्यू आर को हम लोगों ने एस तक बढ़ाया, यहाँ पे हम लोगों का एस हो गया। तो अब जो हमारा बन रहा है एंगल पी आर एस, तो ये पर्टिकुलर जो एंगल बन रहा है एंगल पी आर एस, जो एंगल हम लोगों का बन रहा है, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक है, नेम द एडजेसेंट एंगल टू एंगल पी आर एस, कट आउट एंगल पी एंड एंगल क्यू। मीन्स कि ये जो हमारा बन रहा है ये इसके जो अपोजिट साइड में पी आर एस जो है, इसके अपोजिट साइड का एंगल कौन सा होगा, एक ये एंगल पी और एंगल क्यू। ठीक है, ये इंटीरियर हो गया, ये इंटीरियर एंगल हो गया किसका, इसके अपोजिट का। ठीक है ना, इसके अपोजिट का। एंड प्लेस देम एडजेसेंट एंड कवर एंगल आर। अब इसके एक बात और यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब ये एंगल बन रहा है तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल जब बनता है तो वो हमारा जो है हमेशा 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री सिर्फ ये नहीं बना, ये सारा ये जो पूरा एक तरह से हुआ ये हमारा 180 डिग्री हुआ। ठीक है, मीन्स कि ये आर का इंटीरियर और प्लस आर का एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल क्यू। मीन्स कि इसके बराबर जो है ये दोनों एंगल जब ऐड करेंगे इसका सम जो होगा वो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। मतलब मैं एक बार फिर से बतला देती हूँ आपको, जैसे कि ये एक एंगल हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया, इसको एक्सटेंड किया, और यहाँ पे जब ये सपोज कि P है, ये Q है और ये R है, इसको एक्सटेंड करके हम लोगों ने S तक ले गए हम लोग, तो एंगल PRS जो बन रहा है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, और एंगल P और एंगल Q इसके अपोजिट साइड का इंटीरियर एंगल हो गया। तो इसका जितना एंगल का जितना वैल्यू होगा एंगल P प्लस एंगल Q का, दोनों को जब सम करोगे तो उसके एंगल के बराबर होगा। बराबर क्यों होगा मैं वो भी बतला देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता होगा कि ये एक्सटीरियर जो एंगल बना, तो एक्सटीरियर एंगल और प्लस इंटीरियर, जैसे कि R जो एंगल है, इंटीरियर R और एक्सटीरियर R एंगल का जो वैल्यू है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री में ये आपका जितना पोर्शन हो गया, सपोज कि ये हमारा 70 है, ठीक है, ये हमारा 70 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा पूरा 180 होता है, तो 180 माइनस 70 करेंगे तो ये हमारा 110 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 110 ये वाला चीज़ हो गया, तो ये दोनों मिला के कितना होगा, 70 ही ना होगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि ये जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये अपने अपोजिट वाले डायरेक्शन का वर्टेक्स का एंगल के दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, काफ़ी लंबा समझा दिया मैंने शायद। चलो हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे जो एक एंगल बना हुआ है पी क्यू आर, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो डी जो है ये पोर्शन जो है ये मिड पॉइंट है, मतलब कि पी डी जो है, ये पी डी जो है ये हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल रहा है कि पी एम, पी एम क्या है, ये पी एम है, ये पी एम क्या है, जाहिर सी बात है
अब ये भी वर्टेक्स से निकल रहा है, अपने अपोजिट डायरेक्शन वाले साइड लाइन सेगमेंट में मैच कर रहा है, लेकिन मिल रहा है, लेकिन कि ये हमारा अपोजिट्स वाले दोनों साइड को जो है, अपोजिट साइड्स को इक्वल भाग में पार्टिस नहीं बांट रहा है, तो ये हमारा क्या कहला गया, अल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अल्टीट्यूड, फर्स्ट का आंसर। ओके, अब ये बोल रहा है पी डी इज, तो पी डी कौन सा है, पी डी यहाँ पे दोनों को एकदम बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, ये इज इक्वल टू ये, तो पी डी क्या हो गया, पी डी हमारा हो गया मीडियन। मीडियन को आप लोग माध्यिका भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्यू एम कौन सा है, ये क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, एम एम कौन सा है, एम आर, इतना, तो ये तो बिल्कुल नहीं है बात। अगर बोलता क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, तो ये बात सही हो सकती थी, तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा नो। एंगल पी एम आर इज इक्वल टू, मैं इसको बार डिलीट करती हूँ, एंगल पी एम आर, एंगल पी एम आर, तो ये जो हमारा है, तो आप लोगों को पता होगा परपेंडिकुलर जो हमेशा जो बनाता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, पी एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर कोई सा भी लाइन जो हमेशा 90 डिग्री होता है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इन द साइड अपोजिट टू एंगल क्यू पी आर। ठीक है, क्यू पी आर का एंगल हम लोगों को पता करना है, तो क्यू पी कौन सा है, ये जो है, ये है एंगल पी। नेम द साइड अपोजिट, अब इस साइड के अपोजिट में कौन सा साइड ले है, ये है क्यू आर, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा क्यू आर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल इज एंगल जेड इन द फॉलोइंग फिगर। इंटीरियर एंगल मतलब क्या हो गया, इंटीरियर एंगल मतलब हो गया जो इसके अंदर का कोण का वैल्यू है। ठीक है ना, तो बाहर हमारा कितना एक्सटीरियर एंगल है 115। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा जस्ट, कि कोई सा भी एक्सटीरियर एंगल के जस्ट अपोजिट साइड वाले दोनों जो एंगल्स होते हैं वो दोनों मिला के जितना होता है उतना के बराबर एक्सटीरियर एंगल होता है। तो 115 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50, और प्लस ये जेड का वैल्यू जो हम लोगों को नहीं दिया हुआ वो हो जाएगा। ठीक है ना, अब 115 माइनस 50 कर दोगे इज इक्वल टू जेड। ठीक है, अब 115 माइनस 50 इज इक्वल टू 65 इज इक्वल टू जेड, तो जेड इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है ना, ये हमारा कितना आ गया, 65 डिग्री एंगल बनेगा, एंगल जेड इज इक्वल टू, गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, ये भी सेम चीज़ है, खुद से बनाओगे या मैं ही बना दूँ, चलो मैं ही बना देती हूँ। यहाँ पे अभी हम लोगों के पास बाहर में दिया हुआ था, दोनों को हम लोगों ने सम किया तो अंदर वाला आ गया, इसी के बराबर होता है। अब यहाँ पे दोनों अंदर वाले दिए हुए हैं तो बाहर वाला भी आराम से निकल जाएगा, है ना। तो एंगल 60 प्लस 70 इज इक्वल टू एंगल एक्स, है ना। अब 60 प्लस 70 कितना हो गया, 130 इज इक्वल टू एक्स, एंगल एक्स, सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। मीन्स कि ये जो हमारा आ जाएगा ये कितना होगा, 130 डिग्री का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। राइट 5 ट्राइंगुलर शेप्स दैट यू सी इन डेली लाइफ। अब ये तो आप लोग खुद से लिख सकते हो, कौन सा शेप जो है आप लोग हमेशा देखते हो, तो आप लोग अपना अपना कुछ भी लिख लेना जिससे कि आप लोगों को लगे कि नहीं ये ट्रायंगुलर शेप में है, तो समझ में आ गई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। रिव्यू अभी तक आप लोगों ने किया नहीं है, देन ओके देन।